हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम प्रवीण है। देखो, मैं आप सबसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी वाहवाही नहीं करना चाहता आप सबके सामने। बस इतना बताना चाहता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स हो गया है, कुछ सिस्टम अजीब हो गया है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे लगा कि आप सबके सामने एक वीडियो के माध्यम से आप सबको पता चले। तो इसमें मेरा फ़ायदा क्या होगा कि मुझे समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है, और सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे ये नहीं करना है, ये ज़्यादा समझ में आएगा। सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। दिस इज़ वंडरफुल वीडियो। तो आज की वीडियो में ऐसा क्या रहेगा मेरे भाई। देखो, मैं अभी थोड़े समय पहले मैं डिस्कस कर रहा था, मतलब मतलब आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। मैं अपने आप से बात कर रहा था, डिस्कशन कर रहा था कि क्या होता अगर ऐसा होता, मतलब क्या होता तो क्या होता। समझ रहे हो? बहुत जेन्युइन डिस्कशन है इस वीडियो में। भी जेन्युइन चीज़ें हम बात करेंगे कि बहुत कम लोगों को समझ में भी आने वाली है ये वीडियो, ठीक है? क्योंकि चीज़ ही वैसी है, और मैं हम सबके सामने बता भी रहा हूँ इस तरह से, और बताऊँगा भी अच्छे से, मतलब बताऊँगा भी। तो क्या है कि सिचुएशन की ना हमारे कंट्रोल में सिचुएशन नहीं रहती है। ये बात जितनी जल्दी मान लोगे आप, उतनी जल्दी आप खुद को लीड करने लग जाओगे कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, और हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, बस हम अपने खुद को, अपने आप को उस काबिल बना सकते हैं कि हम सिचुएशंस के ऊपर उठ सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ऑल्दो अगर हम अपनी सिचुएशंस को मतलब कि खुद को बढ़ा दें अपने सिचुएशन, मतलब एक तराजू है, और एक तराजू में एक तरफ सिचुएशन है और एक तरफ आप हो, तो डिपेंड करता है कि कौन भारी है, कौन हल्का है। द सेम थिंग इज गोइंग ऑफ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन फिर भी हल्का इम्प्रेशन के लिए, हल्का एन्जॉयमेंट के लिए मैं मतलब मैं ऐसा बोल देता हूँ, जबकि लोगों को अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है कि लोग बोलते हैं, अरे यार ये अंग्रेजी बोल रहा है, इंग्लिश छाट रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है? मतलब मुझे भी नहीं आती अंग्रेजी, लेकिन बस ऐसे ही नॉर्मली बस। लेकिन चलो ठीक है, जैसे तैसे हुआ, ठीक है। हाँ, तो अभी हम कहाँ पे थे, बता दो भाई। देखो भाई, ये वीडियो ना बहुत बोरिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा बोरिंग। क्योंकि वीडियो में बहुत गजब मतलब बेकार, मतलब क्या बोलूँ, अच्छी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ठीक है, ऑलमोस्ट इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। मैं अपनी कुछ स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि क्या है, जिसे मैं एक्चुअली मैं फॉलो, मतलब मैं अभी भी मैं कर रहा हूँ, जो कि नहीं करना चाहिए, जो सबसे बड़ा रॉन्ग है, सबसे बड़ा पार्ट है डिसीजंस का। तो डिसीजन का पार्ट है, तो चूँकि डिसीजन का पार्ट है, तो मैं ले चुका हूँ, मैं ले लिया हूँ डिसीजन, मैं ले लिया हूँ उसी डिसीजन, मतलब ले लिया हूँ। और क्या है उसमें, थोड़ा आपको कन्फ्यूजन सा होगा, आप कंफ्यूज सा, मतलब बस आप पेशेंस बना करके आप सुनते रहो, तो थोड़ा आपको क्लैरिटी मिलेगा लास्ट में। अब वो क्या है कि मैं इतना, मतलब आई एम वेरी बिग
आई एम वेरी बिग पर्सन। मैं अपनी आप से बोलूँ तो मैं बहुत बड़ा पर्सन, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा पर्सन। ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बल्कि इसलिए कि रियल में मैं बहुत ज़्यादा रईस हूँ। और आपको क्या पता आप कि मेरे पास बंगलो है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है और दिमाग भी है। ऑल राइट, सो ओके। अब ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या हुआ भाई, कि तुम ये सब दिखाने के लिए, ये सब बताने के लिए तुम हमें बता रहे हो कि ये तुम हो, ऐसा हो, वैसा हो। प्रेशर यार, माइंड प्रेशर, बस प्रेशर निकालने की जगह है कि भैया वीडियो बनाओ और डाल दो, कोई देखे, आज नहीं कल कोई देखेगा ही। खैर वो बात दूसरी है, लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत, अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जिसे मैंने हमेशा एप्लीकेबल किया है, मतलब उसको हमेशा लॉ अजम्पशन बोलते हैं उसको, ऐसा ही है। मैंने अजम्पशन किया है कि अभी थोड़े समय पहले मैं कुछ बोलने वाला था, तब तक ये अजम्पशन वाला याद आ गया। तो उसके पहले क्या था, मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि मैं यही बोल रहा था कि वो ध्यान नहीं आया। हाँ, कि यदि आप जो चीज़ें बोल रहे हो अपने आप को, क्योंकि देखो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा माइंड, तुम्हारे न्यूरॉन्स, तुम जो बात बोल रहे हो, तुम्हारे कान उन बातों को सुन रहे हैं, तुम्हारे न्यूरॉन्स उन बातों को महसूस कर रहे हैं, तुम्हारे हर एक एक्टिविटी एक्टिव है, एक्शन मोड में है। तो जो भी तुम बोलोगे, जो तुम्हें तो बोल रहे हो, वो तुरंत तुम्हारे कान में जाने वाली है और फिर तुम्हारे कानों के ज़रिए तुम्हारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में जाने वाली है, तुम्हारे बिलीफ को चेंज करने वाली है। तो बहुत सारे काम अभी देखो हो रहे हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं अभी, जो कि वर्किंग प्रोसेस पे है। लेकिन समझदारी किस में है? समझदारी इसमें नहीं है कि हम, मतलब कि गलत चीज़ें बोले हो, गलत चीज़ें समझो, मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप अच्छी चीज़ें बोलनी शुरू करो। देखो शुरुआत तो 1% से होती है, चाहे आज हो चाहे कल हो, 1% मायने होता है। 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो इट इज़ दो इस तरह से। अब मैं आपको बताता हूँ आपको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। वीडियो थोड़ी बहुत लेंदी हो जाएगी, मतलब वीडियो बड़ी है, मैं एग्री करता हूँ। तो मैं लाइट ऑन करता हूँ, शायद अंधेरा दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ अभी ठीक है ना, चलो। तो मेरा फेस भी सही आ रहा है क्या? हाँ अभी ठीक है, थोड़ा अभी ठीक है, बट सही है, मतलब थोड़ा अंधेरा है, ठीक है। क्लासीनेस आ रही है ना वो चेहरे पे, एक तरफ लाइट एक तरफ डार्क। ओके, हाँ। तो अभी मैं बोल रहा था कि अगर मान लो कि अगर ऐसा कुछ हो कि हम अपने दिमाग में अच्छी और प्यारी प्यारी चीज़ों को बोलते हैं, जैसे कि बंगलो, है ना, बंगलो होता है और खुशी होती है
एग्ज़ाम्पल्स होते हैं और लाइफ ज़िंदगी के पड़ाव होते हैं जिसमें हम भाग लेते हैं, जिसमें हम एक्शन करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम अमीर होना चाहते हैं, या फिर हम वेल्दी रिच की तरफ हम जाना चाहते हैं। देखो इसमें बहुत ज़्यादा, देखो मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन ये 100% श्योरिटी है कि नहीं है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में आया तो मुझे लगा कि बोलनी चाहिए। अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो गलती में काउंट हो, लेकिन इसके साथ साथ मुझे सीख भी मिले, सीख भी हो। वो क्या चीज़ है? देखो रिच अमीर होना, डेफिनेटली आज हर कोई अमीर होना चाहता है, हर कोई रिच बनना चाहता है, टू बी वेल्दी बनना चाहता है। लेकिन इमेजिन करो अगर तुम्हारे पास वो अमीरी आ गई, वो वेल्दीनेस आ गई, वो बैंक बैलेंस, वो पैसे, वो रुतबा, वो शोहरत, वो सारी चीज़ें आ गई, और आप हो कहाँ के? एक लोअर मिडिल क्लास के पर्सन हो। ओके, आप एक लोअर मिडिल क्लास के लड़के हो। पॉइंट आ गया तो मैं यहाँ पे भी आपको इंटरप्ट कर देता हूँ क्योंकि माइंड में आप प्रोसेस में आ गया तो मुझे लगता है ऑफकोर्स हमें वी कांट डू दैट ना। तो हमें, अरे यार ऐसा नहीं कर सकते, मतलब पॉइंट आ गया तो मैं इस पर अभी डिस्क्लोज करता हूँ। पॉइंट क्या था? चलो पॉइंट ही भूल गया। हाँ, तो वेल्दी होने की कोशिश करते हैं, है ना, अच्छे लाइफस्टाइल। हो सकता है तुम्हारे पास जो वेल्दी हैं, जो रिच हैं, जो अमीर हैं, क्या वो पास्ट में नहीं है? क्या वो फ्यूचर में नहीं है? नीता अंबानी जी, क्या वो फ्यूचर में नहीं है? अंबानी जी, क्या वो फ्यूचर में नहीं है? मैं जब जब देखता हूँ उनके चेहरे पे एक डिप्रेशन सा होता है, फील होता है, वो वाइब्रेशन फील होता है, एक डिप्रेशन सा वाइब। ऑल्दो उनके पास में कौन सी गाड़ियाँ नहीं हैं, कौन से बंगलों नहीं हैं, कौन से रेस्टार नहीं हैं, समझ रहे हो? लेकिन फिर भी डिप्रेशन वेरी कॉमन। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत बहुत ख़तरनाक है अगर आप ये बोल रहे हो कि डिप्रेशन बहुत कॉमन है। नहीं भाई, तुम बीमारी में हो, समझे? तुम आलस में हो और तुम अनहेल्दी हो, क्योंकि तुम पास्ट में हो, क्योंकि तुम पास्ट में हो, तुम फ्यूचर में हो, तुम वर्तमान में नहीं हो, तुम प्रेजेंट में नहीं हो। आर यू गेटिंग इट, माई पॉइंट ऑफ व्यू? मुझे समझ रहे हो मेरी बात को? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अच्छा नहीं है, बट समय के साथ में सबको रियलाइजेशन मिल जाता है कि मेरे पास में इतनी सारी शोहरतें हैं और दौलतें हैं और आशिक मिजाज है। ठीक है, गानों में आपको देखने को मिल जाता है आशिक मिजाज है। वैसे मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको ऐसे गाना, मतलब सॉन्ग के पर्पस से ये गाना नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको क्लैरिटी मिले, आपको समझ में आए, आपको पता चले कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वीडियोस 14 मिनट की हो गई है, लेकिन फिर भी हम वीडियो को बंद नहीं करेंगे। देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक वीडियो बन पाती है। और क्योंकि मोबाइल फ़ोन स्टोरेज भी तो है भाई, 5,000 रुपये का सेकेंड फ़ोन लिया है, 6 GB 128 GB रैम, उसका कोई तो एडवांटेज मिले। है ना? तो चलो, फिलहाल कहाँ पे थे? एक सेकेंड, ज़्यादा अंधेरा हो जा रहा है ना।
एक वाइब सा क्रिएट करना सोच रहा हूँ कि अच्छा थोड़ा वाइब अच्छा भी आए और काम भी हो जाए अपना, वीडियो भी बन जाए और अपना वाइब भी क्रिएट हो जाए, क्योंकि कम पैसों में इतना काम। पैसे बचाना, यस, स्टॉक मार्केट के लिए पैसे बचाना, इन्वेस्टिंग के लिए, है ना। जो हाँ समझ लीजिए नहीं जानता तो ऐसा होता तो का परेशान ऐसा तब परेशान ना करे सब जने, परेशान नहीं, खाली इंजॉय करवावा था जिंदगी में और का। के है इंजॉय करा तो वहीं सब यार, हम का करो थे वहीं सब एंजॉय करवावा था, हम का करो एंजॉय के पीछे भागा था और का। एंजॉय मिले तुम का करे, एंजॉय मेहरबान नहीं बा तोरे सबके आगे। हाँ तो यस, तो जैसा कि हम बतियाए मम्मी से, तो बोले एंजॉय के लिए, तो हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं एंजॉय के लिए कर रहे हैं, सुख की प्राप्ति के लिए, हमें सुख मिले, हमें फैसिलिटी मिले, हमें वो सुविधा मिले जो हम चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जो हम डिजर्व करना चाहते हैं, जो है कि नहीं। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि दुनिया तो भाई बहुत, अब देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कमी नहीं हो, लेकिन क्योंकि वो तो मान लोगे तुम्हारे लिए कमी नहीं हो जाएगी, कमीनेपन तुम्हारे सामने घूमने लग जाएंगे, कमीने दिखने लग जाए। मैंने ऐसा कहीं सुना था, इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको पसंद आए, आपको पता चले। जब कोई चीज़ पता चलती है तो हमें मालूम होता है, तो हम सब बेहतर तरीके से डिसीजन और समझ पाते हैं कि क्या है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप मान लेते हो वही आप बनते हो। अब ऐसा ज़रूरी नहीं, मतलब देखो मेरा सेंटेंस का तरीका, मतलब समझो, सेंटेंस मेरा समझो, मतलब मैं समझाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि समझो कि सेंटेंस, जो तुम मान लेते हो वो तुम बन जाते हो, जो तुम मान लेते हो। ज़रूरी नहीं कि ऐसा चीज़ रियल में हो, रियल में भी होती है, तो तुमको यहाँ से सीखनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, सीखनी पड़ेगी तुम्हें। अब ज़रूरी देखो, क्योंकि तुम्हारी सराउंडिंग ऐसी है, तुमने ऐसे लोगों को देखा होगा अपने आसपास, क्योंकि देखा हो, क्योंकि कभी ना कभी बोला होगा, क्योंकि लोगों से सुना होगा, क्योंकि सराउंडिंग लोगों वाली है। तो सुनना तो पड़ेगा, सुने तुम कभी ना कभी सुने तो होंगे ही होंगे। अब ये चीज़ें मनवाने के लिए बोल रहे हो प्रवीण तुम अपने लिए? नहीं यार, मैं मनवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ और भी लोगों को पता चले कि क्या है एक्चुअल में, कैसा है। तो इतने कमीने या इतने कमीने क्यों हैं, इतने हैं। बोलो मैं भी यार, मैं अपनी कब बात पर होना यार, देखो मैं ट्रांसफर नहीं सकता हूँ, मुझे जेल हो जाएगी अभी, मुझे जेल हो जाए अभी, मैं एग्री करता हूँ, मैं संबंध करता हूँ, लेकिन जो भाई सही है वो तो सही है ना, वो सही है, सही रहेगी और हमेशा सही रहेगी,
क्योंकि उस पर कोई वो नहीं है। वो चीज़ तो सुप्रीम है, वो चीज़ तो रियल है, वो चीज़ तो अमेजिंग है। लेकिन समय ना हमेशा परमानेंट नहीं रहता है, समय हमेशा परमानेंट नहीं रहता है, समय हमेशा बदलता है। तुम सोच रहे होगे कि मैं कहाँ से मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है। बस तुम सुनते रहो, बस मैं जो जो बोल रहा हूँ मैं वो सब टॉपिक्स सुनते रहो, सुनते सुनते बस जानते रहो कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। जो जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा है, और इसलिए मेरा दिमाग बहुत कन्फ्लिक्ट में है, कि बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में है कि तो एक कन्फ्लिक्ट को हटाना पड़ेगा। मतलब हटाने देखो, जो सीख होती है ना, हर कोई सीखता है ज़िंदगी से, ठोकर खा के, ठोकरों से, कोई दूसरी चीज़ से, दूसरी कोई चीज़ होती नहीं, यही होती है, ठोकरों से, ठोकर से सीखता है हर कोई, ऐसे ही सीखता है। तो हो सकता है मेरा सीखने का ज़रिया बने मुझे अलग अगले पड़ाव तक। मतलब एक जर्नी थी जो नहीं चली, जो नहीं सीख रहा था, जो ठोकर नहीं लग रही थी, तो वो वहाँ पे ज़िंदगी नहीं चल रही थी। लेकिन ठोकर लग रही है, तो ठोकर लगने का सेंस ये नहीं होता कि आप रुक जाओ, रुक गए। ठोकर लगने का सेंस ये होता है कि आप चल रहे हो, आप चल रहे हो, आपकी ज़िंदगी कंटिन्यू में है। क्योंकि तभी तो ठोकर लगी। अगर कोई बंदा रुका है, बैठा है, लेटा है, सोया है, तो उसको कभी ठोकर नहीं लगेगी, क्योंकि वो सोया है, बैठा है, लेटा है। और ठोकर किसको लगती है? जो चल रहा होता है। ज़िंदगी के रास्ते कैसे हैं? ऊबड़ खाबड़, खड्डे बड्डे, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, ऐसा ही है। तो ये साइन है। क्लैरिटी मिली? अब आते हैं हम अगले बात पे। 22 मिनट का वीडियो हो गया, तो काम करते हैं, इसी को दूसरे वीडियो में हम कन्वर्ट करते हैं। मतलब सेकंड वीडियो बनाते हैं, क्योंकि 22 मिनट ज़्यादा हो गया है।